नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ न्यूज। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला एक साल आज पूरा हो गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। पीएम ने अपनी चिट्ठी में कोरोना वायरस से लेकर अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है। पीएम ने भरोसा जताया है कि देश कोरोना संकट से निकल आएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस आपदा से निकलने के लिए धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि कोरोना की मार से देश की अर्थव्यवस्था भी उबर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसीलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है। आपकी शक्ति आपके सामर्थ्य पर है। उन्होंने कहा है कि हमें ये हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी हम आगे बढ़ेंगे। हम प्रगति के पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। मोदी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व से भारत ऐसे ही निरंतर प्रगतिशील रहेगा। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है, बल्कि 6 दशक की खाई को पाटकर विकास पथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है। ये 6 वर्ष का कार्यकाल गरीब कल्याण व रिफॉर्म के समानांतर समन्वय की एक अभूतपूर्व मिसाल है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला एक साल अनेक ऐतिहासिक फैसलों एवं उपलब्धियों से परिपूर्ण है, जिसमें धारा 370 को निरस्त करना, नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना, 3 तलाक कानून के माध्यम से मुस्लिम महिला के अधिकार का संरक्षण करना एवं श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करना आदि शामिल है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आंधी बारिश का जैसा मौसम इस समय उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, ऐसा 2 जून तक चल सकता है। इस दौरान पूरे यूपी में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम ठंडा बना रहेगा। आंधी बारिश से राज्य के कई जिलों में जान माल का भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी तूफान की वजह से हुए हादसों में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 275 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7,445 हो गई है। अब तक 4,410 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि कोरोना से मृतकों की संख्या 201 हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 27 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी कराई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार विभिन्न राज्यों से कामगारों और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे देश से उनके लिए निःशुल्क ट्रेनों का संचालन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वापसी के इच्छुक सभी श्रमिक प्रदेश लौट नहीं आते। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि वापस लौट रहे श्रमिकों को उनके घरों के आसपास ही स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मायावती ने कहा है कि यूपी और बिहार में लौट रहे बेसहारा लाखों लोगों को रोजी रोटी की समस्या का समाधान करना केंद्र व राज्य सरकारों का पहला कर्तव्य है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर गन्ना किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया भुगतान, बच्चों की फीस न दे पाने और घर न चला पाने जैसी समस्याओं की खबरें आती हैं। अब चीनी मिलें किसानों पर 1 हफ्ते के अंदर ही कटाई का दबाव डाल रही हैं, जो कोरोना संकट काल में संभव नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार से कोई उम्मीद ना करें। उन्होंने कहा है कि 31 मई को 11 बजे ऑनलाइन लाइव पर सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान होगा। राजभर ने ये बातें फेसबुक लाइव के जरिए अपने संबोधन में कही। तो फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि देश प्रदेश की खबरें आपको लगातार मिलती रह सकें।